ये सेम फिगर वाले क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट है, 10th बोर्ड के लिए, और इसको अपन शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, लॉन्ग तरीके से नहीं लगाएंगे। शॉर्ट तरीके से कैसे लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन बड़ा मजेदार है, आराम से देखिए। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इस सवाल में हमें साफ साफ नजर आ रहा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। साफ साफ नजर आ रहा कि ये फिगर एक सी है, 2x + 5 / x + 1 और x + 1 2x + 5 जस्ट उल्टी है। तो क्यों ना हम इसमें एक काम करें कि सर मान लें कि 2x + 5 / x + 1 बराबर इसको p मान लो, और जैसे ही इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 6p - 4, और ये बिल्कुल उल्टी वैल्यू लिखी हुई है, यानी ये हो जाएगी क्या 1/p। तो ये किसकी वैल्यू है 1/p - 5 = 0। अब ये एक प्रकार का समीकरण ही बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 6p - 4/p - 5 = 0। इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानो, और अपॉन में इधर कुछ नहीं है तो 1 मानो। अगर हो सकता तो एलसीएम क्या लेंगे हम, p का एलसीएम लेंगे तो 1 का डिवाइड p में लगाएंगे, कितना आएगा p, और p का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6p², यहाँ p का डिवाइड p में लगाओगे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे -4, और माइनस का यहाँ जाएगा 5p = 0। 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मानोगे 1। क्रॉस गुणा कर दो, जैसे ही क्रॉस गुणा करोगे तो इसका गुणा होगा 1 में पूरे का, तो ये आ जाएगा 6p² - 4 - 5p बराबर p का गुणा करोगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। अगर हम चाहें तो और भी इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, अच्छे रूप में कैसे, द्विघात समीकरण बन चुका है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात कितनी 2 है, यानी अगर देखें तो ये 6p² - 4 और -5p = 0। इसको अगर देखें ध्यान से तो ये इसके रूप में लिखेंगे, जो इसका मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0, यानी पहले घात 2 फिर 1 और फिर बाद में जिसमें x नहीं है या अचर वैल्यू। तो यहाँ रखेंगे 6p², पहले लेंगे -5p को और -4 = 0। अब इसके गुणनखंड करना, फैक्टर करना बता चुके, कैसे करना है वो देख लो एक बार फिर। इस 4 का गुणा अचर वाले का गुणा उच्चतम घात के गुणांक से करते हैं, कितना गुणा आ जाएगा 6 चौको 24। 24 के गुणनखंड निकालो तो गुणा करने पे आना चाहिए 24 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 5। तो 8 तिया 24, यानी 8 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, सॉरी 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 5, क्योंकि हमें 5 चाहिए। तो 8p माइनस का ले लो, क्यों लिया माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ी संख्या चाहिए, माइनस की संख्या चाहिए, तो माइनस की बड़ी संख्या लोगे, माइनस की बड़ी संख्या में से प्लस की छोटी संख्या जाएगी तो माइनस का ही बचेगा, यानी 8p में से कितना घटाओगे 3p, प्लस कर दोगे तो घटेगा तो कितना आ जाएगा -5p - 4 = 0। इधर से कॉमन कितना आ जाएगा 2, 6 और 8 में 2 कॉमन आ रहा, और कोई कॉमन नहीं आ सकता, p भी कॉमन आ रहा, तो हम यहाँ पे लेंगे 2p कॉमन, यानी कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना, 2p से डिवाइड दे दिया, 2 का डिवाइड दोगे तो 2 तिया 6 है ना, p का भाग लगाओगे तो p बचेगा -2 चौको 8, प्लस ये देखो सेम फिगर है कि नहीं, यहाँ इनमें कॉमन क्या आ रहा, एक ही आ रहा, क्योंकि दोनों के गुणांक में एक ही है, तो यहाँ से एक कॉमन ले लो तो यह जाएगा 3p - 4 = 0। यहाँ पूरे में से कॉमन आ रहा क्या 3p - 4, या कई बच्चे इसमें ऐसा रख लेते हैं कि 3p - 4 एक ब्रैकेट में लिख लो और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, चाहे जैसे कर लो। तो यहाँ क्या कर लोगे 2p + 1 या जाएगा, या तो इसको ऐसे समझ लो कि एक ब्रैकेट में 2p + 1 आ जाए और एक ब्रैकेट में ये आ जाए, या फिर ये समझ लो कि इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा, ये 3p - 4, तो बचेगा क्या 2p और प्लस का क्या बचेगा 1, इसको 0 के बराबर लो तो यह जाएगा 3p - 4 = 0, इसको भी 0 के बराबर, 2p + 1 = 0। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे इनकी वैल्यू, तो एक बार देखो इसको, इसमें ये लास्ट में अपन ने क्या छोड़ा 3p - 4 और 2p + 1, 3p - 4 और 2p + 1, 2p + 1, 3p - 4 = 0, 2p + 1 = 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालो तो 3p = आ जाएगा 4 और p = आ जाएगा 4/3, यानी 4/3,
2p इक्वल माइनस का 1, p इक्वल क्या जाएगा माइनस का 1/2। अब अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है क्योंकि चर हमारा यहाँ पे क्या था, चर यहाँ पे x था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो p की वैल्यू जो मानी थी ना ये p की जगह रख देंगे, कितना है 2x + 5/x + 1, तो ये लौटा दो। तो p के जगह क्या लौटाना है 2x प्लस कितना था 2x + 5/3x + x + 1 नीचे ये लौटा देंगे p के जगह। तो यहाँ रख दो p के जगह, तो क्या जाएगा 2x + 5/x + 1 इक्वल में 4/3 यानी 4/3 क्रॉस गुणा कर दो, 3 का गुणा ऊपर करोगे 3 दूनी 6x, 3 का 5 में करोगे 3 × 5 = 15, 4 का x में करोगे 4x, 4 का 1 में करोगे 4, 4x को इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा 4, 15 को साइड ले जाओ तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, ये बचा 2x और 15 में 4 गए तो कितने बचे माइनस के 11। तो x का मान कितना आ गया माइनस का 11/2, एक x का मान माइनस का 11/2 आ गया। इसी को इधर रख दो p के जगह, तो कितना आ जाएगा 2x + 5/x + 1 इक्वल में 1/2। क्रॉस गुणा यहाँ कर दो तो 2 दूनी 4x, 5 दूनी 10 इक्वल में x + 1, क्योंकि इसका 1 में करोगे तो यही आएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर कर दो, 4x में से यहाँ पे x आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये 1 है, 10 उस साइड जाएगा तो प्लस का है, उस साइड जाएगा तो कैसा बचेगा माइनस का। 4x में x जाएगा तो बचेगा 3x बराबर में माइनस का 9, ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9/3, यानी कि 3 3 या 9, 3 3 9, तो x का मान क्या आ गया माइनस का 3, और इस प्रकार ये आंसर निकला।